जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गौहर शरीफ है। आई एम अ मास्टर लाइफ कोच, मास्टर एनएलपी कोच। एनएलपी क्या है? बेसिकली इट्स न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। बिजनेस कोचिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। एंड आई एम अ रिलेशनशिप कोच एज वेल। और ये जो मेरा इनिशिएटिव है टू लॉन्च कोर्सेज दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम। और पाकिस्तान में मैंने 2017 में लाइफ कोचिंग लॉन्च की थी। और उसके बाद फिर कॉफ़ी विद गौहर, एन इनफॉर्मल वे टू कनेक्ट विद पीपल एंड डू द नेटवर्किंग। और फिर उसके बाद जो उनके इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, उनको फॉर्मल सेशंस में एड्रेस करना। आज जो हम कॉफ़ी विद गौहर और जो फेसबुक लाइव की सीरीज़ का प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें जो मेरे साथ आज शामिल हैं वो मोहम्मद जहांज़ेब ख्वाजा, ई कॉमर्स ट्रेनर हैं। ये बहुत माशाल्लाह मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं और इन्होंने काफ़ी इस फील्ड में अपना नाम बनाया है बहुत थोड़े अरसे में। तो इन्हीं से पूछते हैं इनके बारे में कि वो ज़रा अपना तारुफ कराएं कि उनकी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या स्किल्स हैं और वो क्या कराते हैं। जी जहाज़ेब। थैंक यू गोहर फॉर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम मोहम्मद जहांज़ेब है और मैं PITB या ई रोजगार, आप ने शायद नाम सुना होगा ऑडियंस में से किसी ने। गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जहाँ पर वो स्किल लर्निंग करवाते हैं और देन वो मार्केट के अंदर आपको ऑनलाइन या डिजिटल जो स्किल्स हैं उसके हवाले से अपॉर्चुनिटीज फ्राहम करते हैं। तो वहाँ पर मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से एज अ ट्रेनर वाबस्ता हूँ। साथ साथ मैंने बेसिकली स्टार्ट लिया था 2016 में, जब मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट हुई। तो उसके बाद मुझे मार्केट में एनालिसिस हुआ, नज़र आया कि मैं अपनी इस फील्ड के अंदर जो है वो इतना ग्रो नहीं कर पाऊंगा, या ये जो फील्ड है ये बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर रही है, डाउन जा रही है। मैंने 1 डेढ़ साल उस फील्ड में लगाने की कोशिश की बट मुझे कोई अच्छी प्रोग्रेस नहीं मिली। उस वक्त ई कॉमर्स डिजिटल फील्ड, डिजिटल प्रोग्राम्स जो हैं वो बूम कर रहे थे और मुझे लगा कि ये शायद एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो मैंने इसमें जंप किया, छोटे छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट लिया, अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन सेल किया और साथ साथ अपनी लर्निंग की। तो 2018-19 के अंदर जो है वो मैं ई कॉमर्स के ऊपर amazon और दीगर स्किल्स हैं ई कॉमर्स की, डिजिटल मार्केटिंग भी इसके अंदर आ जाती है, इसके अंदर प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग ऑल दैट, उन सबको सीखा और देन अपनी सर्विसेज को एज अ फ्रीलांसर, हम आगे बात करेंगे फ्रीलांसर क्या होता है और कैसे आप सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, तो उसको मैंने ऑफर करना शुरू किया। और देन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 या 2.5 ईयर जो 2019 से ऑनवर्ड है वो 7 मिलियन PKR अर्न किया है और अभी ये कंटिन्यू है, ये जर्नी जारी है। उसके बाद जब मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया तो मैंने एज अ कंसल्टेंट, एज अ ट्रेनर जो है वो मार्केट में भी सर्विसेज ऑफर करना शुरू की हैं। तो बस यही है मेरा इंट्रोडक्शन। 1000+ ज़बरदस्त, क्लाइंट्स जो है वो मैंने अब तक डील कर लिए। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त जहांज़ेब, ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन आपका। प्रोग्राम में पहला सवाल आपसे ये है कि ई कॉमर्स का पाकिस्तान में क्या स्कोप है और क्यों हमें ये चूज करना चाहिए एज अ कैरियर? इसमें क्या बेनिफिट्स हैं लोगों के लिए? ओके, पाकिस्तान के अंदर अगर स्कोप की बात की जाए, इंटरनेशनल स्कोप की भी बात की जाए, मैं दोनों को थोड़ा सा यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि 2019 में भी जब कोविड नहीं आया था तो उस वक्त अमेजोन के ऊपर, खाली अमेजोन की USA के अंदर जो सेल्स थी वो 57% थी। लाइक 57% पॉपुलेशन जो है वो अमेजोन से बाइंग एंड करती थी। उसके अलावा एक और स्टैट्स है, एक और तरफ से ये है कि 2019 के, अभी मैं बता रहा हूँ, 2 करोड़ पार्सल्स जो है पर डे अमेजोन के सिर्फ USA में शिप होते थे। तो वहां से आप बूम का अंदाजा लगाएं, और ये 2019 है। अब 2021 जब कोविड गुजर गया है उसके बाद 30% ग्रोथ आई है इसके अंदर। 30% आपने देखा भी होगा कि जेफ बेजोस जो है इसके जो ओनर हैं, उनकी जो नेटवर्थ है वो इतनी बढ़ गई थी कि वो जो पहले
अमीर तरीन शख्स जो थे उनको काफी मार्जिन से वो क्रॉस कर गए थे सिर्फ कोविड के अंदर। तो अब पाकिस्तान में स्टैट्स थोड़े से सामने आए हैं जिनमें से आप देख सकते हैं कि खाली दराज की जो एक दिन की सेल थी जो 2021 का ब्लैक फ्राइडे था, उस पे या 11/11 की सेल थी, मुझे एग्जैक्टली इवेंट याद नहीं है, वो 5 अरब रुपए थी। आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान की ऑडियंस इतना रिलाय कर रही है। यहाँ पर ऐसे ऐसे ब्रांड्स को मैं जानता हूँ, जो मैं बड़े ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे मेरे कुलीग्स हैं, जैसे आपको कुछ लोग आपके जानने वाले नॉर्मल लोग जिन्होंने छोटे छोटे स्टार्टअप्स लिए, 5 लाख 10 लाख रुपए से स्टार्ट लिया या 2-3 लाख से स्टार्ट लिया, उनकी अभी रिसेंटली सक्सेस स्टोरीज आई हैं, मेरे अपने जानने वाले हैं। 1-1 करोड़ रुपए की सेल्स जो है पर ईयर रिकॉर्ड की गई हैं। ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में ऑनलाइन कोई परचेज नहीं करता, कोई इश्यूज हैं ट्रस्ट के, पता नहीं ये चीज चल ही नहीं सकती या इसका कोई स्कोप नहीं है। लेकिन जो लोग कमा रहे हैं वो बता नहीं रहे, ठीक है, अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, करोड़ों के अंदर सेल्स कर रहे हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप्स कर रहे हैं। मैं बड़े ब्रांड्स की बात बिल्कुल अगेन मैं बता रहा हूँ कि नहीं कर रहा। तो आप इस पे जबरदस्त। रिलाय कर सकते हैं। मतलब मैं बिल्कुल छोटी सी बात से इसको कंक्लूड करता हूँ कि मैं एज अ मैकेनिकल इंजीनियर मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया है। तो मैंने अपनी फील्ड टोटली स्विच की है। मैं मास्टर्स भी हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, लेकिन मैं मैकेनिकल के अंदर कोई काम नहीं कर रहा। तो मैंने अगर अपना कैरियर इस पे रिलाय किया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेरे जो जितने भी क्लास फेलो से जो बेस्ट से बेस्ट पोजीशंस पे भी हैं, उनसे मेरा लाइफस्टाइल कोई 10 गुना बेहतर है। तो इधर से मैं आपको बता सकता हूँ कि आप इस फील्ड पे कितना रिलाय कर सकते हैं। ठीक, जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या कोई शख्स इसको स्टार्ट कर सकता है ई कॉमर्स बिजनेस को विदाउट इन्वेस्टमेंट, या कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इतने पैसे होने चाहिए तो आप ये ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? जी, ये सबसे ज्यादा हॉट क्वेश्चन है कि चले हर बंदे को नजर आ रहा है कि ई कॉमर्स बूम कर रही है, लोग ऑनलाइन परचेज करना ज्यादा अपने कंफर्ट जोन में प्रेफर करते हैं, या वो वैरायटी उनको वहां से अच्छे से मिल जाती है, ट्रस्ट के इश्यूज भी रिजॉल्व हो जाते हैं, उसके भी कई टेक्निक्स हैं। हाँ, अब बात आती है कि इन्वेस्टमेंट बड़ी चाहिए, लोगों के अंदर ये मिथ बनी हुई है 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए। नहीं, मेरी एक स्टूडेंट है, अभी रिसेंटली वो काम कर रही हैं, उन्होंने सिर्फ 15,000 से 20,000 रुपए में इनिशिएटिव लिया था। आप अगर चाहें तो इतनी इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता इतने से स्टार्ट लेना। रीजन क्या है, आपने जो माइलस्टोन अगले 6 माह में अचीव करना है, उसको अचीव करते करते हो सकता है आपको 2 साल लग जाए। ऑब्वियस सी बात है, एक दुकानदार जो है वो अच्छी दुकान बना के बैठता है, और एक जो है वो बिल्कुल छोटा सा स्टॉल लगा लेता है। तो स्टॉल वाला भी अपना बिजनेस कर सकता है, बट उसको उस लेवल पे पहुंचते पहुंचते अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा लगाना पड़ता है। बट मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो इतनी नहीं है, 10, 15, 20 हजार 30 हजार भी जेब में है, स्टार्ट लें आप, एक बार स्टार्ट लें, टाइम ज्यादा लग जाएगा बट आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि रिकमेंडेड कितना है, ठीक है, और रिकमेंडेड वे क्या है। मैं आपको एक वे बताता हूँ जिससे आप विदाउट इन्वेस्टमेंट भी ई कॉमर्स का बिजनेस कर सकते हैं। वो वे ये है कि आप पहले इसको अच्छे से सीखें, क्योंकि सीखना जरूरी है। कोई भी काम है, आप पहले उस बिजनेस को लर्न करते हैं। आपने शॉप भी बनानी हो, पहले आप 2 साल किसी शॉप पे लगाते हैं, तब आप उसमें सक्सेसफुल होते हैं। उसको अच्छे से लर्न करें। लर्न करने के बाद उन सर्विसेज को एज अ फ्रीलांसर, यानी कि एज अ सर्विस प्रोवाइडर मार्केट में ऑफर करें, क्योंकि हर बिजनेस ऑनर को कुछ ना कुछ सर्विसेज चाहिए होती हैं। मतलब मैं आज कोई स्टोर लॉन्च करने जा रहा हूँ ई कॉमर्स का, तो मुझे ग्राफिक डिजाइनर भी चाहिए होते हैं, मुझे मार्केटिंग का बंदा भी चाहिए होता है जो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मार्केट कर सके, मुझे स्टोर को बनाने वाला चाहिए, मुझे कोई प्रोडक्ट हंट करने वाला चाहिए। मुझे अगर स्किल्स आती भी हैं तब भी मुझे अपना टाइम सेव करने के लिए, अपनी एनर्जी सेव करने के लिए हायरिंग करनी पड़ती है। तो आप क्या करें, मेरी एक स्टूडेंट है, वो सिर्फ प्रोडक्ट ढूंढने का, मतलब एनालिसिस होते हैं इसके अंदर, आप ऑनलाइन मार्केट में देखते हैं कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा बिक रही है, कंपटीशन किस में कम है, और सारे एनालिसिस करके आप प्रोडक्ट पहले हंट करते हैं कि मैंने बेचना क्या है। ठीक है, जैसे आप मार्केट में सोचते हैं कि मैंने यहाँ पर चाय का ढाबा बनाना अच्छा चलेगा, या मैं यहाँ पर जूतों की शॉप बनाऊं तो सही। अच्छा चलेगा। तो आप वो एक प्रोडक्ट को हंट करके देने का, उसके एनालिसिस देने का 300 से $500 चार्ज करती है। तो
आप क्या कर सकते हैं कि स्टार्ट में एज अ फ्रीलांसर अपनी सर्विसेज को ऑफर करें, उधर से आप किचन इनकम भी चलाएं और सेविंग करें। ठीक है, 4 महीने 6 महीने में आपके पास इतनी सेविंग इकट्ठी हो जाएगी कि 2-3 लाख रुपए अगर आपके पास होंगे तो ये रिकमेंडेड बजट है पाकिस्तान में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने का और जी सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट करने का। इंटरनेशनल मार्केट में अब अगर आप बात करते हैं तब भी आपके पास $2,000 to $3,000 की सेविंग हो तो इससे आप एक ठीक अच्छा स्टार्ट ले सकते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, पाकिस्तान में किस तरह से ये अमेजोन की हम सीख सकते हैं, आप क्या बताएंगे अपने ऑडियंस को? ओके, तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तो अभी कोई Amazon.pk नहीं है, Amazon.in मौजूद है इंडिया में, Amazon.com मौजूद है यूएसए के अंदर। तो पाकिस्तानियों के लिए ये अपॉर्चुनिटीज हैं। लॉन्च तो वो भी कर सकते हैं यूएसए के अंदर अपनी प्रोडक्ट को, या यूके के अंदर अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं, बट एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को हैंडल करने के लिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप थोड़ा सा यूट्यूब के वीडियोस देख के और आप लॉन्च कर दे। इसका भी रिकमेंडेड वे यही है कि आप अमेजोन के पूरे मॉडल को, उसकी एक एक बारीकी को सीखें और फिर उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए आप मार्केट में सर्विसेज को ऑफर करें। ठीक है, उससे क्या होगा, जब आप लोगों के बिजनेसेस को हैंडल करेंगे, क्या होता है कि आपको परमानेंटली हायर कर लिया जाता है पूरे बिजनेस को देखने के लिए, पूरा अमेजोन अकाउंट, उसमें वो जितनी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, ये अमेजोन की पूरी दुकान को मैनेज करने के लिए आपको हायर कर लिया जाता है एक मंथली मंथली फिक्स सैलरी $500 $1,000 के ऊपर। तो क्या होगा कि एक तो वो $1,000 या $500 पर मंथ आपके पास आ रहे हैं, दूसरा आपके पास एक्सपीरियंस ऐड होता जा रहा है लोगों की दुकान के ऊपर। जो भी नुकसान होगा खुदा न खास्ता उनकी जेब से होगा, आपके पास तजर्बा आएगा। ठीक है, आप अपने पैसों पे तजर्बे कभी भी ना करें। आप बिजनेस कोच हैं, शायद आप इस बात को बेहतर समझेंगे कि आप अनाड़ी हों और अपना पैसा 40-50 लाख कि उसके ऊपर प्रैक्टिस करना एक दानिशमंदी नहीं है। जब आपको लगे कि आपके पास 10,000 $15,000 आप इकट्ठे हो गए हैं सर्विसेज प्रोवाइड कर करके, कुछ आपके पास भी सेविंग होगी और आपके पास एक एतमाद होगा, सबसे बड़ी बात कि आपने काफी बिजनेसेस हैंडल किए हैं, आपने सक्सेसफुल लॉन्चेस की हैं और अच्छे से बिजनेस चलाए हैं, देन आप आए और अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करें। तो ये एक रिकमेंडेड वे है जिसपे मैंने भी काम किया है, पहले 2 साल सीखा है लोगों के अकाउंट्स के ऊपर, उधर से मैंने 7 मिलियन अर्न किया है। अब मैं इस काबिल हूं कि मैं उसमें से 3 मिलियन या 2 मिलियन अपनी प्रोडक्ट पे स्पेंड करने के लिए। जबरदस्त, ये बिल्कुल सही बात की आपने। मैं भी जो बिजनेस कोचिंग सिखाता हूँ लोगों को, वो इसी तरह से सिखाता हूँ। और इसके बारे में जो है बड़ी एक फेमस सेइंग है, अदर पीपल्स मनी एंड अदर पीपल्स माइंड, कि उनका जबरदस्त दिमाग, जबरदस्त। उनका जो वर्किंग मॉडल है वो फॉलो करो और उन्हीं के पैसे यूज करो, खुद ना इन्वेंट करो टिल सच टाइम कि आप एक्सपर्ट बन जाओ उस फील्ड में। फिर आप तजर्बे कर सकते हो, फिर अपनी चीजें लॉन्च कर सकते हो, फिर आप कोई इनोवेशन ला हाँ, सकते हो। बिल्कुल एक्सपीरियंस भी जबरदस्त। और फिर पैसा भी इतना हो ना कि आप इन्वेंशंस के ऊपर ये तजर्बों पे लगा सकें। तो अभी हम ये बिल्कुल चीज सही देख है, रहे हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट से कैसे आप कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि ये एक सवाल अक्सर मुझसे भी लोग पूछते हैं कि क्या हम ये पार्ट टाइम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ई कॉमर्स का बिजनेस जो है वो जी चंद घंटे सिर्फ रात के, क्योंकि अगर वो कहीं पे जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी डे जॉब है उनकी 9 to 5, तो क्या वो रात को ये कर सकते हैं? जी, बिल्कुल। अब देखें, मैं खुद जो अब काम कर रहा हूँ ना, अब मैं हार्डली दिन में 4 घंटे देता हूँ और वो भी अपनी मर्जी के टाइम के अंदर। रात को ही मोस्टली, दिन को अपनी एक्टिविटीज ट्रेनिंग्स वगैरह भी हैं, दोस्तों के साथ जरा टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये नो डाउट आपको टाइम एंड स्पेस से आज़ाद करता है, आपको कंफर्ट फ्राहम करता है इस चीज़ की कि आप अपनी मर्जी के टाइम, मर्जी की स्पेस में घर में बैठ के कहीं भी इस काम को कर सकते हैं। बट स्टार्ट में मुझे स्ट्रगल करना पड़ी थी। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि आप अभी ट्रेनिंग लेते हैं कोई भी और उसके बाद फौरन से आप 4 घंटे 3 घंटे काम करके $1,000 पर मंथ अर्न करना शुरू कर देंगे, नहीं। क्योंकि स्टार्ट में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है,
क्लाइंट्स बनाने पड़ते हैं, रिलेशनशिप्स बिल्ड करने पड़ते हैं, उसके बाद आपको चीज़ों में दिक्कत आती है काम करने के अंदर, फिर आपको सर्च करना पड़ता है। जब लर्निंग की एक स्टेज आ जाती है, अराउंड आपको टाइम लगेगा 1 साल या 6 माह एटलीस्ट आपको लगेंगे इस स्टेज पे आने में कि आप फिर इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं भी इतना ही टाइम स्पेंड करता हूँ, और कई लोग ऐसे हैं जो अपने जॉब्स के साथ पार्ट टाइम ये एक अच्छी हैंडसम इनकम अर्न कर रहे हैं। $500 to $1,000 जो है पर मंथ अर्न करना इसमें बड़ा कंफर्टेबल है एज अ पार्ट टाइम। आप जो इस फील्ड के सिलसिले में, फ्रीलांसिंग के सिलसिले में क्या एडवाइस देंगे लोगों को करियर के लिए, उस हवाले से कि वो किस तरह रिलेट करें अपने लाइफ को, करियर को ई कॉमर्स फ्रीलांसिंग के हवाले से? जी, यही अभी मैंने थोड़ा सा इस बारे में हिंट दिया है, मैं अब उसको मजीद एलेबरेट करता हूँ कि मुझसे जी ये क्वेश्चन आपके अलावा भी मेरे सारे स्टूडेंट्स, खासतौर पे जो ग्रेजुएट्स होते हैं, वो पूछते हैं कि हमने फलां डिग्री में ग्रेजुएशन किया है, फलां डिग्री में ग्रेजुएशन की है, ये तो हमारी फील्ड ही नहीं है, तो पता नहीं आगे क्या होगा। अभी तक के जो सिनेरियोज हैं आप सब आसपास देखें, और मैं अपने ही क्लास फेलोज की एग्जांपल दे देता हूँ, हालांकि ये ऑन एयर जाएगा, शायद वो मुझसे नाराज भी हों, कि मेरे कई स्टूडेंट्स जब 2016 में मैं पढ़ रहा था, और मेरे क्लास फेलो, सॉरी, वो मुझे कहते थे कि यार किन चक्करों में पड़े हो, हम तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये पता नहीं हवाई रोजी है, आज है कल नहीं है, आप अपना कैरियर पे फोकस करो, जॉब करो, अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जाओ। मैंने उनकी बातों पे कान नहीं धरे, क्योंकि मुझे नजर आ रहा था, रिसर्चेस और एनालिसिस ये बता रहे थे कि पाकिस्तान में जो है वो दिन ब दिन इंजीनियरिंग का स्कोप और ओवरऑल स्कोप जो है जॉब्स का, वो कम होता जा रहा है। और मुझे जो हॉट फील्ड है, जो ऊपर की तरफ जा रही है, जिसने दुनिया के अंदर जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की है, मुझे उस तरफ जाना चाहिए। अब आज की डेट में बिलीव आप नहीं करेंगे, वो उनमें से 50% स्टूडेंट्स, बल्कि 50% तो आ गए हैं ना सामने, बाकी 50% दिल में रखते हैं, मुझे पता है, वो मुझसे बार बार राब्ते कर रहे हैं, आधे तो जॉब्स छोड़ चुके हैं। वो कह रहे हैं अमेजोन सिखाओ मुझे, वो कहते हैं ई कॉमर्स सिखाओ। अभी रिसेंटली मुझे 2 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, सॉरी, कॉल किया, वो कह रहे हैं हम ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। वो सारे जॉब्स छोड़ चुके हैं, 70% 60% छोड़ चुके हैं, बाकी के 30% दिल में रखते हैं बट उसका इजहार नहीं कर रहे। तो आपको मैं एक बात ये आज लिख के देता हूं कि आज नहीं तो कल आप भी और आपके दोस्त भी, और जो समझते हैं कि इसके अंदर कैरियर नहीं है या ये स्टेबल नहीं है, वो छोड़ के इसी में आएंगे। बिकॉज इसने अभी अभी तो बूम लेना है। आप अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखें, 85% इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, यूएसए में गालबन मैं रिसर्च पढ़ रहा था कि 75%, मुझे एग्जैक्ट फिगर अभी याद नहीं है, वो लोग पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन फील्ड से कनेक्टेड हो चुके हैं। अभी पाकिस्तान में इतना बड़ा अभी तक नहीं आया फिगर के 75% लोग इससे कनेक्ट हो जाए, बट ये टाइम आने वाला है कि हर शख्स जो है वो एज अ पार्ट टाइम, क्योंकि कंफर्ट भी है, इजी मनी भी है, और आपके पास डॉलर्स के अंदर जब अमाउंट आती है, आप अब मेरे ऊपर इन्फ्लेशन असर नहीं कर रही, सबसे बड़ी बात है। पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन हो रही है, या पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो रहा है, जो भी हो रहा है, एक फ्रीलांसर पे, एक ऑनलाइन फील्ड के बंदे पे नहीं फर्क पड़ रहा। उसकी रीजन क्या है? गो के पाकिस्तान में डॉलर बढ़ने से बड़ा नुकसान हो रहा है, वो मैं तो नहीं कर रहा, लेकिन एट इनडायरेक्टली मुझे इसका फायदा किस सूरत में हो रहा है कि जितने परसेंट इन्फ्लेशन बढ़ती है उतना डॉलर भी बढ़ता है, और मेरी जो अर्निंग है उसमें इजाफा हो जाता है। तो हम पे इन्फ्लेशन भी असर नहीं करती। तो इस लिहाज से देखा जाए तो एक बिल्कुल स्टेबल सही है, कैरियर है। जबरदस्त जबरदस्त। उसका जो डॉलर की फ्लक्चुएशन है पाक रुपी के अगेंस्ट, जो वो आपको इफेक्ट नहीं कर रही, जो मुल्क में इन्फ्लेशन हुई है उसके नतीजे में वो इफेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि आपकी पेमेंट्स जो हैं वो सारी डॉलर्स में। बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि एक एज अ न्यू कमर को ये सारी स्किल्स सीखने में, और जो आपका स्लोगन है कि $1,000 पर मंथ आप सीख सकते हैं विद इन 3 months to earn $1,000 पर मंथ, इसका कितना कोई पीरियड आप समझते हैं कि रीजनेबल पीरियड है फॉर एवरेज पर्सन टू लर्न एंड अर्न? दोनों चीजें, लर्न भी और अर्न भी, आपके जहन में
क्या एक रोड मैप है इसका? देखें, हम ना मैं थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड से आऊंगा। हम बड़े बेसब्रे हैं इस मामले में। हम 4 साल डिग्री को दे देते हैं, उसके बाद 20,000 की इंटर्नशिप या फ्री इंटर्नशिप्स जो है वो हम ढूंढने के लिए बल्कि मिन्नतें कर रहे होते हैं कि हमें फ्री में इंटर्नशिप दे दी जाए। उसके बाद 20,000 25,000 की जॉब पकड़ के हम कहते हैं हमारा कैरियर सेट हो गया। जबकि ऑनलाइन फील्ड के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनमें से 80% 70% ये कहते हैं कि अभी अर्निंग स्टार्ट हो और अभी $1,000 बने। अभी मैं सुबह उठूं, मेरे मेरे पास डॉलर्स जो है वो आने शुरू हो जाए। ऑर्डर्स आने नहीं आ रहे, मैं क्या करूं? आपको तो $5,000 की अर्निंग हो रही है, मुझे तो 500 की नहीं हो रही। तो देखें, लर्निंग पीरियड जो है ना इसका भी चले 4 साल का नहीं है, बट एट लीस्ट फोकस 6 मंथ का तो जरूर है। या मैं कहता होता हूं कि आप 1 साल इसका लर्निंग रखें, बट अर्निंग ये जरूरी नहीं है कि आपको पूरा साल लगे। 90 डेज का अगर मैं क्लेम कर रहा हूं तो मेरे स्टूडेंट्स 100%, अच्छा ये चीज कहीं पर भी आपको नहीं नजर आएगी। कोई आपको क्लेम करेगा 25% हमारा सक्सेस रेट है, इतने स्टूडेंट अर्निंग करना शुरू कर देते हैं। कुछ कहते हैं 50% अर्निंग करना शुरू कर देते हैं। 50% भी बहुत कम कोई क्लेम करेगा। मैं कहता हूं कि मेरे अगर 20 स्टूडेंट्स हैं एक बैच में या 25 हैं, तो सारे के सारे ही अर्निंग करेंगे और डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि मैंने 6 साल में जो सीक्रेट रेसिपीज तैयार की हैं या जिनको मैंने इंप्लीमेंट किया है, मुझे पता है कि कहाँ से ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है, और कैसे आते हैं या क्या जबरदस्त, चीज इंप्लीमेंट करनी होती है। खैर वो तो एक साइड में बात जबरदस्त। चलेगी। ये एक तो आपकी जी जी तरफ से सदका जारिया होगा, अगर आप ये काम करेंगे तो इतने लोग आपको दुआएं देंगे कि जिसका कोई हद नहीं। पाकिस्तान में इस वक्त लोग पिस गए हैं महंगाई के हाथों और परेशान हैं। कुछ हमारे जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है मुल्क में, लोग बहुत परेशान हैं। तो अगर उनको ये एक होप नजर आएगी, एक उम्मीद की किरण नजर आएगी, तो लोग तो दीवानावार भागेंगे आपकी तरफ और हर तरफ हो रही होगी जहां जेब जहां जेब। जी। असल में पता है क्या है इस वक्त क्यों इस चीज की ज्यादा जरूरत पड़ी है? क्योंकि आप देखिए इन्फ्लेशन इतनी हो गई है कि जो पाकिस्तान में जितने भी लोग जॉब्स कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनकी अर्निंग्स यूं समझे कि आधी रह गई हैं। अर्निंग्स उतनी है सही। लेकिन स्पेंडिंग पावर आधी रह गई है। तो हर कोई चाहता है कि एज अ साइड हसल हमारे पास डॉलर्स कुछ इतने आए कि हम उसको एटलीस्ट बैलेंस कर सकें या अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकें। और दूसरा सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? आई डोंट नो आप लाइफ कोचिंग करते हैं या रिलेशनशिप कोचिंग करते हैं, आपको क्या इश्यूज नजर आते हैं? मैं एक आम शहरी के तौर पर या आम पर्सन के तौर पर देखता हूं तो मुझे सबसे बड़ा इस वक्त जो माओ का या जो लोगों का सबसे बड़ा इशू नजर आता है ना, खासतौर पर पेरेंट्स का, वो ये आता है कि सबसे बड़ी टेंशन जो होती है कि अगर उसका बच्चा बेरोजगार हो। मुझे ये लगता है कि बच्चे की जो बेरोजगारी है ना इस वक्त के दौर के अंदर सबसे बड़ी टेंशन है पेरेंट्स के लिए। तो मैंने बिल्कुल अपनी सही लाइफ का कहा। जब मैं अपना टारगेट सेट कर रहा था, गोल सेट कर रहा था, यार मैंने लाइफ में क्या करना है ऐसा जिसका कोई इम्पैक्ट हो, तो मैंने ये सोचा कि मैं इस इशू को एड्रेस करूंगा कि मैं पेरेंट्स का सबसे बड़ी जो टेंशन कि मेरे बच्चे बेरोजगार हो जाए, मैं पाकिस्तान के हर उस बेरोजगार खास तौर पर ग्रेजुएट्स के लिए मेरी खास दिल से जो है ना वो होती है कि उनको जरूर बारोजगार किया जाए। तो $1,000 की आपने बात की थी, वो हो सकता है उनको 6 माह लग जाए या 1 साल लग जाए, बहुत कम केसेस है ऐसे, लेकिन 90 डेज के अंदर वो इतनी अर्निंग जरूर स्टार्ट कर देंगे। ये श्योर बात है कि वो एक एक स्टेबल जॉब जो होती है ना, एक मल्टीनेशनल की जो सैलरी होती है उसको मीट कर सकते हैं। लाइक $500 $400 तक का एवरेज जो है वो 90 डेज के अंदर अंदर वो जरूर अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। फिर बाकी जैसे जैसे वो लर्न करते जाते हैं ऑन द पीरियड ऑफ 6 मंथ और 1 ईयर, वो $1,000 $2,000 प्लस में जाते जाते। मेरा स्टूडेंट कभी कभी ऐसे रिजल्ट्स निकलते हैं, मेरे पिछले बैच में 2 स्टूडेंट्स ऐसे थे, एक ने $1,500 ड्यूरिंग द 90 डेज अर्न किया था और एक ने $1,700 या ड्यूरिंग द 90 डेज अर्न किया। तो ऐसी एक्सेप्शनल्स भी निकलते हैं, बट ओवरऑल मेरा पिछले बैच का जो अर्निंग है पूरे बैच की वो $8,000 इन 90 डेज है। तो ये मेरी सक्सेस रेशियो है मेरे कोर्स की, जो शायद अभी तक मार्केट के अंदर जबरदस्त, नहीं होगी। जबरदस्त, जबरदस्त। अच्छा जनाब, लास्ट क्वेश्चन, हम ये कोर्स कराना चाह रहे हैं सून आफ्टर ईद,
और मई की हमने तारीख रखी है 14 और 15 ऑफ मई, जो कि सैटरडे और संडे बनता है, फुल डे, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। तो आप इसकी कोई डिटेल्स शेयर करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि इस कोर्स में हम क्या ऑफर करेंगे लोगों को, उनके लिए क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या वो उनकी लर्निंग होगी। ओके, सो ये कोर्स जो है ये ऑब्वियसली जो है वो गौहर शरीफ लाइफ कोचिंग, शायद यही आपकी फर्म का नाम है अगर मुझे सही से याद आ रहा है, तो जी जी। उनकी तरफ से ये जो है एक ट्रेनिंग इनिशिएट की जा रही है। इनका भी यही गोल है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो एम्पावर किया जाए। तो इसका मॉडल जो है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि 2 से 3 महीने आपको इदारों के अंदर धक्के नहीं दिलवाने। इसमें क्या होगा कि जितना पोर्शन फिजिकल के लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि फिजिकल इंटरेक्शन की जो लर्निंग है वो तो ऑब्वियसली ऑनलाइन में नहीं होती, तो 2 डेज 9 to 5 वर्कशॉप होगी, 8 8 घंटे यानी 16 घंटे, 16 आवर्स का जो मटेरियल है, जो कोर मटेरियल है, जो सीक्रेट्स हैं, जो मैं ऑनलाइन या मैं लाइव देना भी नहीं चाहता किसी रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर, जो मेरी रेसिपीज हैं वो उधर बताई जाएंगी, ठीक है। और स्किल्स की जो कोर है, टू द पॉइंट, इसका सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ना, ये मॉडल कहीं भी इम्प्लीमेंट इस वक्त तक नहीं हुआ। ये टू द पॉइंट ट्रेनिंग होगी, टारगेटेड बात की जाएगी, ये स्किल है, ऐसे काम होता है, ऐसे ये सर्विस ऑफर होती है और ऐसे आपने ऑर्डर्स लेने हैं, दैट्स इट। कोई इधर एंकी पैंकी 2 3 महीने हमने इस चीज को लटकाना नहीं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको 3 मंथ यानी 90 डेज का जो है उसमें फुल सपोर्ट दी जाएगी। और ये एक्सक्लूसिव सपोर्ट होगी, ऐसा नहीं है कि किसी का क्वेश्चन आया और आपसे इग्नोर हो गया। एक खास टाइम के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप ओपन किया जाएगा, उसमें एक एक क्वेश्चन जब तक आंसर नहीं होगा वो हम जो है ना वो बैठेंगे नहीं, मेरी एक्सक्लूसिव सपोर्ट होगी। मैं ही इस ट्रेनिंग के अंदर जो है वो ऑब्वियसली ये दे रहा हूँ। तो जब तक जिसको ऑर्डर आ गया, फॉर एग्जांपल, जब तक उनको ऑर्डर नहीं आएगा मेरी सपोर्ट होगी। जैसे ही ऑर्डर आएगा उसके बाद उसको कैसे फुलफिल करना है, उसको कैसे लेके चलना है, क्लाइंट से कैसे डील करना है, और उसको सबमिट करके उसके ऊपर रेटिंग 5 स्टार लेकर पेमेंट निकलवाने तक का जो पूरा प्रोसेस है उसमें मैं एज अ सपोर्ट रहूंगा 90 डेज। नंबर 2, जो दूसरी चीज मैं ला रहा हूँ वो ये है कि हर स्किल के रिकॉर्डेड सेशंस भी होंगे, ठीक है, जो इन डेप्थ जरा हम चले जाएंगे कि अगर किसी को इन डेप्थ नॉलेज भी चाहिए उन स्किल्स का, तो वो रिकॉर्डिंग्स देख के, और फिर हम महीने में 2 बार लाइव इसी तरह जूम सेशंस भी किया करेंगे, ताकि अगर किसी को कहीं पर भी दिक्कत आ रही है कि फंसे हुए हैं तो लाइव इंटरेक्ट भी कर सकेंगे। तो ये एक यूनिक मॉडल है जो अभी तक मार्केट में नहीं है। या तो कोई ऑनलाइन है तो वो टीचर से मिल नहीं सकते, या फिजिकल है तो वो तंग बहुत होते हैं इतनी गर्मी के अंदर आना जाना, और वो ट्रैवल कॉस्ट ही बहुत पड़ जाती है। तो क्या होगा कि 2 दिन 16 आवर्स का सेशन, फुल फुल डे, और उसके बाद 1 to 1 काउंसलिंग कोचिंग, और आपकी कोचिंग भी होगी गोल सेट करने, फोकस रहने के अंदर। और देन जो है जब तक ये 25 अगर है या 30, आपको आइडिया होगा, 30 अगर सीट्स हैं या 25 हैं, तो 25 ही हमारे अर्निंग करेंगे। ये जो एक बात है ना, ये कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। अगर बिल्कुल सही है। 24 भी होते हैं तो 25th पर्सन, खुदा न खास्ता अगर वो हमारे कंटेंट की वजह से या हमारी एफर्ट्स उसको नहीं पसंद आई और वो परफॉर्म नहीं कर पाया, तो उसको फुल रिफंड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारी सक्सेस नहीं, रेशो जो है वो इंशाल्लाह 100% होगी। इंशाल्लाह जिस तरह से हम चाह रहे हैं लोगों को नॉलेज इम्पार्ट करना, जो हमारी डिस्कशंस हुई हैं इस जी जी। टॉपिक पे, और जो कोर्स कंटेंट मैंने देखे हैं जो आपने प्रिपेयर किए हैं, इंशाल्लाह मैं बहुत होपफुल हूँ कि कामयाबी होगी और हम ट्रेन करने में कामयाब हो जाएंगे। ग्रुप इंशाल्लाह। छोटा मैं रखना चाहता हूँ क्योंकि छोटा ग्रुप हो तो फोकस्ड रहेगा। तो जी। मैक्सिमम 25 से 30 लोगों तक हम रखेंगे ओके, इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होंगे इस कोर्स के। इसके बाद फिर 2 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद एक और कर लेंगे बैच, फिर एक और वो कर लेंगे। बेहतर है। और रीजन लेकिन मैं, ये है, हाँ, हाँ, कि इंडिविजुअल स्पोर्ट कहीं पर भी नहीं मिलती। सबसे बड़ा इशू मार्केट में ये जा रहा है कि 400 500 का बैच इनरोल कर लिया जाता है और किसी को पता ही नहीं होता, इवन ट्रेनर तक मैसेज ही नहीं पहुंच पाता, ठीक है।
तो मैं ये चाहता हूं कि हर पर्सन अगर इंडिविजुअल भी मुझे कॉल करता है तो मैं उसको, जब तक वो एड्रेस ना हो जाए उसका इशू या वो अपने ऑर्डर को फुलफिल ना कर ले, मैं उसको सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड रखूं। जबरदस्त, ठीक है, थैंक यू वेरी मच जहांजेब, और थैंक यू। लुक फॉरवर्ड टू इंशाल्लाह जो कोर्स हम कराना चाह रहे हैं मई के महीने में 14 और 15 ऑफ मई को, तो मुलाकात होगी आपसे उस वक्त, फिर हम कोर्स के सिलसिले में, और हम जो उस वक्त तक एनरोलमेंट्स हो चुकी होंगी उनको फिर हम लीड करेंगे इनटू द ट्रेनिंग कोर्स। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, गौहर शरीफ को, मास्टर लाइफ कोच को, और जहांजेब ई कॉमर्स ट्रेनर को। तब तक के लिए मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।